मनाली आ रहे हो ना, तो ये सोच के बिल्कुल भी मत आ जाना कि आपको बहुत अच्छी ड्राइविंग मिलेगी, जस्ट लाइक नैनीताल, मसूरी, भीमताल, है ना, शिमला। आप सभी का फिर से स्वागत है प्रदीप अली ब्लॉग्स में। और आज हम चल पड़े हैं मनाली की तरफ। सुबह के बज चुके हैं 3:30। अब आपको पूरा रूट दिखाता हूँ दिल्ली से मनाली का। तो टाइम बज गया है सुबह के 6 और मैं पहुंच चुका हूँ अब अम्बाला। 3 घंटे लगे अम्बाला तक पहुंचने में। और अब यहाँ से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से बाकी का सफर। और ये मिल गया ट्रैफिक जाम, पता नहीं क्या हुआ है अम्बाला चंडीगढ़ के बीच में। शंभू बॉर्डर बंद होने की वजह से सारा का सारा जो ट्रैफिक है वो अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे पे कन्वर्ट हो गया है। और जिस वजह से शायद ये जाम है, और जाम का टाइमिंग बढ़ते जा रहे हैं। तो अब मैं पहुंच चुका हूँ रोपड़, और अब इसको रूपनगर कहते हैं। तो कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और फिर यहाँ से मंजिल को आगे बढ़ाते हैं। अभी करीब सुबह के बज चुके हैं, सुबह के 8 बज चुके हैं। करीब 5 घंटे का रास्ता हो रहा है। होपफुली मैं करीब 1 बजे तक मनाली पहुंच ही जाऊंगा। और ये है जिमीदारा ढाबा, जिमीदारा हवेली ब्रेकफास्ट लंच डिनर। और इस वाहियात इतनी तेज गाने बजा रखे हैं ना। तंदूरी पराठा हमेशा की तरह। और अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा पहाड़ों का रास्ता। और ये अब एंट्री हो चुकी है हमारी हिमाचल प्रदेश में। और ये है पहली टनल नंबर 1। भैया बहुत लंबी टनल है ये वाली, तो कम से कम नहीं तो 1 किलोमीटर की तो होगी। और अब ये आ गई है टनल नंबर 2। ये इतनी ज्यादा बड़ी टनल नहीं है, थोड़ी छोटी है। ये आ गई टनल नंबर 3। और राइट में चले जाएंगे हम शिमला और लेफ्ट में मनाली। अभी तक कुल मिला के 3 टनल पार कर चुके हैं। पहले यहाँ पे सिर्फ एक ही टनल हुआ करती थी। और अब देखते हैं मनाली तक टोटल कितनी टनल्स बन चुकी हैं।
ये टनल नंबर 5। तब इन टनल की वजह से सफर कितना सुहाना हो गया है। अब हम पहुंचने वाले हैं सुंदर नगर, और यहाँ के बाद में नज़ारे भी बहुत सुंदर होने लगते हैं। टनल नंबर 6। अगर आपको लगता है कि मनाली का जो रास्ता है ये पूरा पहाड़ी रास्ता है, गोल गोल मोड़ होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल हाईवे है। बस हाँ कुछ जगह पैचिंग है जहाँ पे गोल गोल, मतलब गोल गोल तो बिल्कुल भी नहीं, जस्ट लाइक मसूरी शिमला का रास्ता अलग है, वहाँ पे पूरा चढ़ाई होती है, गोल 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 घूम के ऊपर चढ़ना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये है ब्यास नदी। स्कूल कहाँ पे है? ये पूरा स्कूल डूब गया था। तो यहाँ पे बहुत ही स्मूथ ड्राइविंग है। अगर किसी को पहाड़ पे ड्राइव करनी नहीं आती वो भी बहुत इजीली यहाँ पे आके ड्राइव कर सकता है, क्योंकि गोल गोल तो कुछ है ही नहीं ना यहाँ पे, तो बिल्कुल सिंपल हाईवे है। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। और ये वाली जो टनल है ना, ये सबसे पहली टनल थी जो अब बंद हो गई है, और अब एक दूसरा रास्ता बन गया है। एंट्री होने वाली है टनल नंबर 13। ये वाली टनल तो बिल्कुल भूतिया टनल है, बिल्कुल अंधेरा, थोड़ी बहुत लाइट तो है, और बहुत ही लंबी टनल है ये। ये टनल तो खत्म ही नहीं होगी दे रही। कितनी लंबी टनल है, शायद 2 किलोमीटर तो अभी तक हम चल चुके हैं इस टनल में, और अभी भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और ये टनल भी पार हो गई। वो दूर दिख गए बर्फ के पहाड़। ये बर्फ के पहाड़ भी नजर आने लगे अब तो। अभी मंजिल है करीब करीब 64 किलोमीटर्स।
तो मैं पहुंच चुका हूँ कुल्लू। कुल्लू से मनाली का रास्ता रह गया जस्ट ओनली 40 किलोमीटर्स। अप्रॉक्सीमेटली एक घंटे का रास्ता भी और लग रहा है मेरे को। और ये दिखाता हूँ आपको यहाँ से कुल्लू कैसा है। मनाली आ रहे हो ना तो ये सोच के बिल्कुल भी मत आ जाना कि आपको बहुत अच्छी ड्राइविंग मिलेगी, जस्ट लाइक नैनीताल, मसूरी, भीमताल, है ना, शिमला। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे पूरा हाईवे है और आप बिल्कुल जैसे लोकल ड्राइव करते हो, बिल्कुल सिंपल ऐसी ये ड्राइविंग है। हाँ बट व्यूज बहुत अच्छे हैं। और अगर आप न्यू कमर हो, नई नई गाड़ी चलाना सीखे हो और पहाड़ों पे आना चाह रहे हो तो सबसे पहले मनाली आ जाओ। और हाँ बट आप मनाली से अगर आगे जाएंगे तो फिर रास्ते बहुत एडवेंचरस है, रास्ते बहुत खतरनाक भी हैं। और अभी रुक जाओ, अभी हम भटक गए, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कहाँ जाना है, रुक जाओ। ये बुल्लू नगर, मनाली जो पिछले साल यहाँ पे एक डिजास्टर हुआ, सारे के सारे रास्ते खराब हो गए और इतना नुकसान हुआ, उसकी वजह से ना ये दोबारा से कुछ सड़कें नदी के इधर आ गई, कुछ सड़कें नदी के इधर चली गई। तो उस चक्कर में थोड़ा सा कभी कभी रास्ता कंफ्यूजन हो जाएगा। इनफैक्ट आपका गूगल मैप भी आपका साथ नहीं देगा। और इस रूट की जो सबसे खासियत मुझे लगी, यहाँ पे अगर आप रात को भी आना चाहें तो बहुत इजीली आ सकते हैं। कुल्लू से मनाली के बीच में अगर आप राफ्टिंग का मजा लेना चाहते हैं तो आप राफ्टिंग भी कर सकते हैं। ये मेरे पीछे राफ्टिंग पॉइंट है। कुल्लू से 10 किलोमीटर निकलने के बाद में राफ्टिंग पॉइंट है, राफ्टिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। और ये पीछे है ब्यास नदी। मनाली रह गया सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर। और मनाली से पहले का जो व्यू है ये है। और यहाँ पे मैं रुका हूँ थंबनेल फोटो के लिए, जरूरी होता है ना थंबनेल फोटो। चलते चलते ना थक चुके हैं, टाइम हो गया गोलगप्पे खाने का। जय श्री कृष्ण गोलगप्पे। गोलगप्पे खाने के बाद में सफर फिर से स्टार्ट हो चुका है। और अब सफर रह गया बहुत ही छोटा सा, सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर का। फाइनली मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ मनाली। यहाँ से मनाली की स्टार्टिंग है। तो गाइस पहुंच चुका हूँ अपने होटल में। और आई होप ये ब्लॉग, ये व्यूज, ये रास्ते आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग जो मेरा होगा वो होगा मनाली ब्लॉग। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।